राधे कृष्णा। आज की वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर मैं शॉर्टकट में आपको बताने वाला हूँ ये पिगमेंटेशन आप कैसे ठीक कर रहे हैं। मुझे 3 दिन से काफ़ी जुकाम है, तो उसके लिए थोड़ी मेरी आवाज़ चेंज हो सकती है। अब आप बोलोगे कि एक डॉक्टर हैं और आपको जुकाम भी है, तो आपने दवाई क्यों नहीं ली। देखिए, जुकाम के लिए मैं दवाई नहीं लेता हूँ। 3 या 4 दिन में जुकाम अपने आप ठीक हो जाता है। तो आप लोग भी ऐसे क्या कीजिए कि अपनी इम्यूनिटी को बरकरार रखिए शरीर के अंदर। जुकाम आपको हुआ है, आपने दवाई ले ली है, जुकाम आपका रुक जाएगा, आपको साइनस हो जाएगा, यहाँ इधर दर्द, अभी नाक आपकी बह रही है तो सब कुछ आपका बाहर हो जाएगा। जितनी भी गंदी मिट्टी अंदर गई है आपको हवा के द्वारा, वो सारे के सारे आपकी बाहर हो जाएगी छींकों के द्वारा। तो इसलिए अगर साल भर में अगर आपको 1 या 2 बार जुकाम हो रहा है तो इट्स कम्प्लीटली ओके, मेडिसिन नहीं लिया कीजिए उसकी। फीवर भी अगर आपको हो रहा है साल में 1 आध बार तो इट्स कम्प्लीटली ओके, दवाई मत लिया कीजिए उसकी। अगर आपको 101 है या फिर 100 है, ठीक है, उसको रहने दिया कीजिए, क्योंकि आपका शरीर फाइट कर रहा है। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि पिगमेंटेशन आपको कैसे ठीक किया जाए। देखिए, अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आज आपके कमेंट का नंबर है तो मैं आपके कमेंट अवश्य लूँगा। यहाँ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें बहुत सारे लोगों के कमेंट्स के उत्तर मिल जाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सुबह सुबह खाली पेट आपको लेना है नीम के 5 पत्ते, धनिया, पुदीना और काला नमक और नींबू, ये इन 3-4 चीज़ों का जूस बना के आप पी लीजिए। ठीक है, मैंने पीने का तरीका बताया हुआ, आपको खाली पेट पीना है। प्रेग्नेंट लेडी नहीं पी सकती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग लेडी पी सकती हैं इसको। ठीक है, अगर इनमें से आपको कोई भी इंग्रेडिएंट्स नहीं मिल रहा है तो जो भी आपके पास में अवेलेबल हो, वो चाहे नीम हो, चाहे धनिया हो, चाहे पुदीना हो, उसका बना के पी लीजिए। मतलब है आपके शरीर के अंदर कूलिंग इफेक्ट पैदा करने से। अब कुछ लोग के मन के अंदर ये भ्रम होता है कि नीम का जूस कहते हैं कि 7 दिन से ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। नीम आपके लीवर को ठीक करता है। कई लोगों को नीम पीने से बहुत अच्छे से भूख लगती है। कई महिलाओं के पीरियड्स इससे ठीक हो गए हैं। ठीक है, इवन आपके शरीर के अंदर ये कूलिंग इफेक्ट पैदा कर रहा है, फिर भी इससे कई महिलाओं के पीरियड भी ठीक हुए हैं। तो इसमें बिल्कुल भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब बात आती है चाय की, कॉफ़ी की, दूध की, दही की। देखिए, चाय, कॉफ़ी, दूध, दही अगर आप फिलहाल बिल्कुल पूरी तरीके से बंद करते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। हम लोग समझते हैं कि दही एक ठंडा पदार्थ है ना, जिसको हमें खाना चाहिए। लेकिन अगर आप इसको सर्च करेंगे और आयुर्वेद के हिसाब से दही की जो प्रकृति है वो गर्म होती है। अगर आप सर्च करेंगे ना, क्योंकि तासीर के नाम से मिल जाता है, तासीर एक उर्दू वर्ड है, तो अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे कि दही की तासीर कैसी है तो आपको दिखेगा उसमें तो उसकी प्रकृति, उसका जो नेचर है वो गर्म है। तो इसलिए सर्दियों में दही को लेना चाहिए। और इस मौसम में जो सावन का मौसम है इसमें तो खास करके बिल्कुल नहीं, दूध बिल्कुल नहीं। जिन लोगों का भी पेट खराब होता है मैं उनका चाय दूध बंद कर देता हूँ कि आप बिल्कुल मत लीजिए। दूध ना लेने का तरीका क्या है, दूध ना लेने का रीज़न क्या है। जैसे कि आप सबको पता है कि इसमें भगवान शिव पर दूध चढ़ाया जाता है। वो क्यों चढ़ाया जाता है, ठीक है, वो चढ़ाया इसलिए जाता है क्योंकि उसका एक वैज्ञानिक कारण भी है। आध्यात्मिक कारण तो है ही, वैज्ञानिक कारण इसका ये है कि जैसे बारिश पड़ी, बारिश में सभी कीट पतंगे आपके घास पर आ गए। वो चाहे जहरीले हों या चाहे कोई से भी गुणों में, टिड्डे हुए, छोटे छोटे कीड़े हुए जिनमें बदबू आती है, ये कुछ भी जहरीले कीड़े वो आपके पशु ने खा लिए, गाय ने, भैंस ने, किसी ने भी खा लिए। और जब वो खाती है तो उसके दूध के अंदर भी वैसे ही गुण पैदा हो जाते हैं जैसे कि उसने वो चीज़ खा रखी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर किसी भी जानवर का दूध अगर हम निकालते हैं और बहुत गरम चीज़ें देकर उसको निकालते हैं तो दूध में भी उसकी वैसे ही प्रकृति पैदा हो जाएगी। इसी तरीके से तो दूध इस समय विषाक्त हो जाता है, विष प्रकृति दूध के अंदर मिल जाती है। तो इसलिए दूध नहीं पीना चाहिए सावन के मौसम में, स्पेशली जब बारिश पड़ रही हो। इसका वैज्ञानिक कारण ये है। लेकिन जो पुराना समय था उस समय पर लोगों को वैज्ञानिक कारण समझ में नहीं आते थे, इसलिए इसको धर्म के साथ जोड़ दिया गया कि नहीं, आप शिवलिंग पर दूध चढ़ाइए जाकर, है ना। इसलिए सावन के महीने में दूध चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये रही बात इसकी कि दूध और ये नहीं लेना चाहिए। और दही का मैंने आपको बता दिया, दही की प्रकृति होती है गर्म, तो इसलिए उसको लेना चाहिए सर्दियों के मौसम में। अब हम बात करते हैं कि इसके अलावा आप पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए और क्या कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, विटामिन सी 400 mg सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लीजिए। विटामिन सी 500 mg लिम्सी टैबलेट सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लीजिए। विटामिन ई दिन में 3 बार लीजिए। और बीकासुल कैप्सूल सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लीजिए। इससे आपका बहुत अच्छे से आपका ठीक हो जाएगा पिगमेंटेशन। ठीक है, आप ऐसा लगातार 21 दिन तक करें। 21 डेज आपको ये चीज़ करनी है और 7 दिन का गैप करना है। जैसे 1 तारीख आने वाली है तो 1 से लेके 21 तारीख तक आप ये चीज़ें लीजिए और 7 दिन का गैप कीजिए। वो जो जूस है वो लगातार आपको लेना है। ठीक,
अब ये 2 चीज़ आपके साथ में हो गई, ये कैप्सूल आपके हो गए, टैबलेट आपके हो गई और वो आपका जूस हो गया। अब तीसरी चीज़ इसमें क्या करेंगे आप, 60 सेकंड की एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताई है, लंबा सांस खींचना, लंबा सांस छोड़ना, ताज़ी हवा में जाके आप ये चीज़ें कीजिए। इससे भी आपके चेहरे पर बहुत अच्छे से निखार आएगा। अब एक चीज़ बचती है, रात को सोते हुए गाय का शुद्ध देसी घी। गाय का शुद्ध देसी घी अभी पहाड़ों की तरफ से वो आएगा, पहाड़ों पर जाने का इतना सरल रास्ता नहीं है। अभी बारिश हो रही है तो कई जगह भूस्खलन हो रहे हैं, तो इसलिए मैं नहीं जा पा रहा हूँ। जैसे ही मौसम थोड़ा स्थिर होगा मैं वहाँ पर जाऊँगा और आप लोगों के लिए घी अवेलेबल कराऊँगा। तो इसलिए आप सर्दियों से पहले पहले घी आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो घी जिन लोगों को भी गाय का देसी घी मिल रहा है वो आप लगाइए, और जिन लोगों को नहीं मिल रहा है तो वो एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल रात को यूज़ कर सकते हैं। सुबह सुबह के नंबर में कोकोनट हर जगह मिल जाता है, गोला जिसको बोलते हैं, है ना। वो चाहे गीला हो चाहे सूखा हो, कोई भी आपके पास में हो, थोड़ा सा तोड़िए, उसको चबाइए। जो भी आपके मुंह के अंदर थूक बनता है, लार बनती है, सलाई बनता है, उसको हाथ में ले लीजिए और उसको लगाइए। 1 घंटे उसको लगे रहने दीजिए और बस आपका पिगमेंटेशन फटना भी शुरू हो जाएगा, ठीक भी होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए सर्दियों में ये डाइट नहीं लेनी है। सर्दियों में मैं इस डाइट को चेंज करूँगा, तो इसलिए बहुत आवश्यक है सर्दियों की डाइट के लिए कि आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना, ताकि सर्दियों में जब मैं इस डाइट को चेंज करूँ आपको जानकारी मिल जाएगी क्या करना है। ओके, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने कमेंट्स की तरफ। मैं इस तरह से रख लेता हूँ लैपटॉप। पहला कमेंट यही है, सर आपने मुझे डिसअपॉइंट कर दिया, और उनका कारण ये था, सर मेरी अपॉइंटमेंट थी आज, आपका कॉल नहीं आया। कई बार ऐसा होता है कि बहुत अधिक व्यस्तता के कारण कॉल नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम सुबह से लेकर रात तक, रात के 9 बजे तक हम पेशेंट को कॉल कर देते हैं, और आप लोगों को पता है 9:30 बजे भी कॉल करते हैं आप लोगों को, तो बात हो जाती है। बट क्या इनके साथ में क्या होगा, इनका नंबर दिया हुआ नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। तो मैंने रिप्लाई भी इनको किया कि आपका नंबर स्विच ऑफ है, मैं ऑलरेडी 4 बार ट्राई करके देख चुका हूँ। इन्होंने स्पेशली रिक्वेस्ट किया था कि इवनिंग में अपॉइंटमेंट लेनी है मेरी, मैंने इवनिंग में इनको 4 बार ट्राई किया, बट स्विच ऑफ है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो परेशान मत होइए, मैंने देख लिया है आपका कमेंट, और या तो मैं अभी वीडियो बनाने के बाद आपका अपॉइंटमेंट ले लूँगा, या फिर आपका अपॉइंटमेंट संडे हो जाएगा या फिर मंडे हो जाएगा। डेफिनेटली मंडे तक तो हो ही जाएगा। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि इसको मैं आज ले लूँ। अगर कल मैं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं अनाथालय जाता हूँ मैं एवरी संडे, है ना, तो अगर मैं वहाँ से गया और मुझे वहाँ पर काफ़ी देर हो गई तो मैं फिर आके नहीं ले पाऊँगा आपकी अपॉइंटमेंट, तो मंडे आपकी हो जाएगी। वैसे मैं कोशिश करूँगा मैं अभी ले लूँ उसको। ठीक है, आगे कमेंट करते हैं। सर मुझे 7 साल से पिगमेंटेशन है, पूरे फेस पर गैस बहुत बनती है, पेट साफ नहीं होता, मैं त्रिफला चूर्ण ले रही हूँ, प्लीज़ कोई रिप्लाई दीजिए। 7 साल से पिगमेंटेशन है, पूरे फेस पर गैस बहुत बनती है, पेट साफ नहीं होता। तो देखिए पेट साफ नहीं हो रहा है तो उसके लिए फाइबर ऐड कर लीजिए। जैसे आप गेहूँ खा रहे हैं तो गेहूँ में आपको इतना फाइबर नहीं मिल रहा, तो गेहूँ के साथ में आप चना, जो बाजरा, मक्का, ये चीज़ ऐड कर लीजिए, उससे आपको फाइबर मिलेगा। खाने के पहले कम से कम आपने खीरा अवश्य खाना है। ठीक है, अच्छा, हफ्ते में 2 बार जो काबली चना आता है, मोटा वाला काबली चना, है ना, उसको आपने खाना है। उसका मतलब जिस तरह से हम चावल के साथ, रोटी के साथ, पूड़ी के साथ खाते हैं ना, उसको बना के, उस तरीके से आपको वो खाना है, तो उससे आपको फाइबर बहुत अधिक मिलेगा। तो हफ्ते में 2 बार चना हो गया आपका, मतलब काबली चना हो गया, और हफ्ते में 2 बार आपका हो गया राजमा, तो फाइबर बहुत अधिक मिलेगा। दवाइयों में सॉल्यूशन मत ढूंढिए, खाने पीने में अपना सॉल्यूशन ढूंढिए। ठीक है, और कपालभाति बहुत आवश्यक है, जिन लोगों को भी कॉन्स्टिपेशन रहता है वो अवश्य करें आप। ठीक है, आज भी कमेंट आधे अधूरे सेलेक्ट हो गए। नहीं सर आप ऐसी वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, सारी क्रीम खराब है। हाँ जी, सारी क्रीम खराब है। सर क्या, सत श्री अकाल, मैं पंजाब से हूँ, आपसे ट्रीटमेंट ले रही हूँ, 3 मंथ खाली है और मुझे फ़र्क नहीं लगा था, लेकिन अब कुछ फ़र्क लग रहा है, सो आई एम सो हैप्पी। देखिए 3 महीने हम क्यों लेते हैं, 3 महीने हम क्यों लेते हैं आपको बताने के लिए कि 3 महीने के बाद ही आपको जाके फ़र्क पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 3 महीने के बाद ही जाके फ़र्क पड़ता है, 1 महीने में भी फ़र्क लगता है, लेकिन हम 3 महीने क्यों बोल के चलते हैं आपसे। 3 महीने में इसलिए बोल के चलते हैं आपसे कि देखिए 3 महीने में क्या होता है कि आपके हमें पित्त को बैलेंस करना है, आपकी हमें स्किन भी रिपेयर करनी है, आपके त्वचा के अंदर कोलेजन का लेवल भी बढ़ाना है, आपके स्किन के फंक्शंस भी रिस्टोर करना है ना। पिगमेंटेशन को ठीक करने से पहले ये सभी काम हमें करना है। तो जब आपकी स्किन के फंक्शन ठीक हो जाएंगे, आपकी अपर लेयर हील हो जाएगी, आपको कोलेजन बन जाएगा, आपका पित्त बैलेंस हो जाएगा, पिगमेंटेशन तो आपकी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी, है ना। ये लॉजिक है इसका, ये वैज्ञानिकता है इसकी। अगर आप सिंपल इसको ऐसे ही ठीक करने पहुंच जाएंगे
ना तो अपने स्किन के फंक्शन ठीक किए, ना अपने स्किन के जो अगर आपकी स्किन एक्टिव नहीं है आपने उसको एक्टिव नहीं किया, कोलेजन आपके शरीर के अंदर नहीं है, तो आप मुझे बताइए पिगमेंटेशन आपकी कैसे ठीक होगी। अगर वो ठीक हो भी गई किसी तरीके से कोई क्रीम लगा के, तो वो दोबारा आ जाएगी आपको। फिर आप बोलोगे कि पिगमेंटेशन का तो कोई इलाज ही नहीं है। इसलिए क्योंकि आप केवल काले निशान को ठीक करने के लिए जा रहे हैं। काले निशान के पीछे क्या कारण है उसको ठीक करने के लिए नहीं जा रहे हैं। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोलेजन हमारे त्वचा में प्रोटेक्शन का काम करता है ना। कोलेजन एक प्रोटीन की लेयर होती है त्वचा के अंदर, ये हमें प्रोटेक्शन का काम करता है हमारी त्वचा को, ठीक है। और हमारा मेलेनिन भी, जिससे काला रंग हमें आ रहा है, जैसे मेरे बाल काले हैं, कहीं बाल सफ़ेद है, काले बाल है मेलेनिन की वजह से। मेलेनिन जब तक पूरा निकल रहा है तब तक ये काले हैं, ओके। तो अगर मेरे यहाँ पे कोई काला धब्बा है तो ये मेलेनिन की वजह से, ओके। मेलेनिन यहाँ पर ज़्यादा है, तो मेलेनिन का काम भी त्वचा को प्रोटेक्ट करना होता है और कोलेजन का काम भी त्वचा को प्रोटेक्ट करना होता है। जब आपके शरीर के अंदर कोलेजन लूज होने लगता है, पिगमेंटेशन के चांस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं आपको। क्यों? क्योंकि देखिए त्वचा को तो प्रोटेक्शन देनी ही है। अभी अगर आपकी ये कोलेजन अगर आपका सैक्रिफाइस हो रहा है तो फिर त्वचा के लिए प्रोटेक्शन के लिए मेलेनिन की आवश्यकता पड़ती है कि मेलेनिन आपका बढ़ जाए ताकि जो हानिकारक किरणें हैं उससे आपको बचाया जा सके। लेकिन जब आपका कोलेजन बराबर मात्रा में हो जाएगा, क्योंकि वो प्राइमरी सोर्स है आपके स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो जब वो बराबर मात्रा में आपकी स्किन में हो जाएगा तब आपका पिगमेंटेशन पूर्ण तरीके से ठीक हो जाएगा। क्योंकि फिर वो ऑटोमेटिकली नेचुरल तौर पर आपका मेलेनिन बहुत एक्सेस से नॉर्मल निकलना शुरू हो जाएगा। आप ये तो चाहते हैं कि मेलेनिन नॉर्मल निकले, तो नॉर्मल निकलने के लिए आपको त्वचा को प्रोटेक्ट फील कराना होगा। मैं अपनी वीडियो में कई बार बता चुका हूँ। अच्छा, कोलेजन को बनने के लिए मैं एक चीज़ तो बताना भूल गया आपको, पनीर एक दिन छोड़ के एक दिन लेना है आपको, है ना। तो इस तरीके से आप इसको लीजिए। गर्मी बहुत हो रही है, लाइट आनी रखी है, पसीना पसीना, ठीक है। सर घर में पिगमेंटेशन के लिए कोई साबुन बता दीजिए। ठीक है, मैं साबुन बता दूंगा आपको, पहले मुझे उसको देखना पड़ेगा। बाकी देखिए, आपको जितने भी आप लोग हैं सभी को मेरे को लगता है आंसर आपको मिल गया होगा, है ना। इसमें कई लोगों ने बहुत लंबे लंबे कमेंट किए हैं। वीडियो ऑलरेडी हमारी 12 मिनट की हो चुकी है। तो ये जो आज के कमेंट आपने किए हैं शनिवार के दिन, मैं इसको अगेन फिर से एक पूरी वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं केवल कमेंट ही आपकी रीड करूंगा और उनके आपको उत्तर दूंगा। तो बहुत आवश्यक है आप निराश ना हो इस चीज़ के लिए कि मैंने आपके कमेंट को रीड नहीं किया, ठीक है। मैं जितने भी आपने आज कमेंट किए हैं आज की वीडियो में, यानी कि शनिवार की वीडियो में, सबके कमेंट कोशिश करूँगा कि मैं 15 मिनट के अंदर रीड कर लूँ। देखिए, इस स्टोरेड क्रीम से लोगों को कितना नुकसान हो रखा है। सर नीम का जूस कितना पीना है, एक गिलास भर के, या कम से कम नीम के पत्ते कितने लेने हैं बताइए। देखिए, जो मैंने आपको बताया है उससे तो आप 5 पत्ते ले सकते हैं, और केवल अगर आप नीम का जूस पी रहे हैं तो 10 से 15 पत्ते आप ले सकते हैं, ठीक है। एड्रेस बताइए कहाँ हैं आप इंटरनेट पर सर्च कर लिए डॉक्टर प्रतीक चौहान के नाम से, डॉक्टर प्रतीक चौहान आस्था होम्योपैथिक क्लिनिक, सारी की सारी चीज़ें आपको वहाँ पर दिख जाएंगी, मिल जाएंगी। एक कमेंट में चलिए और ले लेता हूँ यहाँ पर, ये है खुशी शर्मा। थैंक यू सर जी, आपके वीडियो देखने के बाद मैंने देसी घी लगाती हूँ, मॉर्निंग में सलाइवा लगाती हूँ और फेस वाली एक्सरसाइज करती हूँ। मुझे बहुत लाभ हुआ है, झाइयाँ साफ़ हो गई हैं और फटने लग गई हैं। मैंने क्रीम यूज़ की थी, उससे फेस ख़राब हो गया था। अब मेरा फेस आपकी वजह से बहुत साफ़ हो गया है, थैंक यू। देखिए, देसी घी का जो मैं आपको देसी घी बताता हूँ, ये बहुत पहले से हमारी दादी नानी बता रही हैं हम लोगों को कि देसी घी लगाना चाहिए, बालों में भी, मालिश करते हुए भी, चेहरे पर भी अगर कुछ हो गया है तो। लार के बारे में भी राजीव दीक्षित जी ने बताया है बहुत अच्छे से। तो मैंने आपको यहाँ पर कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, मैंने केवल इन्फॉर्मेशन इधर से उधर पहुँचाई है, ओके। तो जिन लोगों ने ये डिस्कवर किया है उन लोगों को थैंक्स बोलिए और भगवान को थैंक्स बोलिए। तो चलिए, मैं आपसे फिर मिलता हूँ, आपके कमेंट में अवश्य रीड करूँगा, आप निराश मत होइएगा, है ना। तो चलिए, मैं प्रार्थना करूँगा कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, परमात्मा सभी का भला करे।